नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को बदलने के प्रयास करने संबंधी आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप वाशिंगटन की एक संघीय अदालत में पेश हुए। उन्होंने भारतीय मूल की अमेरिकी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट मोक्सिला उपाध्याय की अदालत में जुर्म स्वीकार नहीं करने संबंधी याचिका दाखिल की है। ट्रंप अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। वह वाहनों के बड़े काफिले के साथ अदालत परिसर पहुंचे थे। सुनवाई शुरू होने पर न्यायाधीश उपाध्याय ने प्रश्न किया, 1 से 4 तक के आरोपों पर ट्रंप का क्या कहना है। इस पर अपने वकीलों से घिरे ट्रंप ने कहा, कोई अपराध नहीं किया। कई राजनीतिक दलों को संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्र विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने याचिका पर आज सुनवाई की। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने अधिवक्ता वैभव सिंह के माध्यम से कहा कि कोई राजनीतिक दल हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जो कि निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और वोट हासिल करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक और रणनीतिक कदम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को सीएम रेसिडेंस में ऑर्गन डोनेशन महादान अभियान और ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं कई बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की सोचता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना के तहत हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाली अलवर की रहने वाली धौली देवी से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कई बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का सोचता हूँ, लेकिन यह मुझे नहीं छोड़ रहा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष को चेतावनी दी कि वह लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के दौरान चुप्पी बनाए रखें, अन्यथा प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) आपके घरों पर पहुंच सकता है। एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए। लेखी ने सदन में बोलने के दौरान एक विपक्षी सदस्य की ओर से टोकने पर उन्हें यह जवाब दिया। सदन में लेखी की टिप्पणी पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने कहा कि लोकसभा में मीनाक्षी लेखी की आक्षेप भरी धमकी ने विपक्ष के इन आरोपों को साबित कर दिया है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ज्ञान नवी परिसर का सर्वे कराने की इजाजत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस पर सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद ही अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के वकील निजाम पाशा ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इसमें सर्वे पर रोक की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश न देने का अनुरोध किया है। 181 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए उड़े इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। कि विमान ने पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे से उड़ान भरी ही थी कि पायलट को 3 मिनट के अंदर में एक इंजन की खराबी का सिग्नल मिला। केबिन क्रू ने कुर्सी की पेटी बांध रखने की जानकारी देते हुए यात्रियों को सुरक्षित रहने का भरोसा दिलाया और दूसरी तरफ पायलट ने घुमाते हुए वापस 13 मिनट में विमान को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम आदेश में मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह खुशी का दिन है, मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा, संसद परिसर में हर जगह आपको सत्यमेव जयते दिखेगा। राहुल गांधी के खिलाफ साजिश आज नाकाम हो गई है। राहुल गांधी की जीत मोदी जी पर भारी पड़ेगी। उधर कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, सत्यमेव जयते। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ही आगे बढ़ने जा रही है। यही नहीं, प्रदेश का चुनाव अभियान अब पीएम मोदी की देखरेख में आगे बढ़ेगा। भाजपा ने अपने चारों शीर्ष नेताओं को चुनावी राज्यों की कमान सौंपने का फैसला किया है। इसमें पीएम राजस्थान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BS संतोष तेलंगाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी कामकाज देखेंगे। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि पार्टी के इस निर्णय के बाद पीएम राजस्थान में 7 सभाएं कर चुके हैं। आगे की तैयारियों को लेकर अब वे प्रदेश के दोनों सदनों के सांसदों के साथ 8 अगस्त को बैठक करने जा रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च को एक दूरगामी फैसले में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे। संविधान पीठ के फैसले में कहा गया था कि अदालत इस बात से हैरान है कि गोयल ने पिछले साल 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कैसे कर दिया, अगर उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी।
पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्क्रीन राइटर, निर्माता और अभिनेता नरेश कथुरिया इन दिनों हिंदी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को लेकर चर्चाओं में हैं। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे स्टारर इस फिल्म के साथ कथुरिया बतौर स्क्रीन राइटर अपनी बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले ही कथुरिया ने मूवी के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इसके पीछे का कारण भी चौंकाने वाला है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।